रीट लेवल 2 मुख्य परीक्षा के हिसाब से हम पढ़ रहे थे वास्तविक संख्याएं, और वास्तविक संख्याओं में हमने सम संख्याएं पढ़ ली। उसके बाद में आज हम पढ़ेंगे विषम संख्याओं के बारे में। तो विषम संख्याएं है, सबसे पहले ये देखेंगे कि विषम संख्याएं बनती कैसे हैं और इनकी उत्पत्ति कौन सी संख्याओं से हुई है। तो सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं प्राकृत संख्याओं के बारे में। तो प्राकृत संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसके बाद में इनमें से हमने निकाल ली थी सम संख्याएं। तो जो सम संख्याएं थी वो 2 4 6 8 ऐसी सम संख्याएं थी, इनको निकाल लिया। उसके बाद में जो संख्याएं बच गई है वो सारी विषम संख्याएं हैं। तो प्राकृत संख्याओं में से सम संख्याओं को निकालने के बाद में जो भी संख्याएं बचती है वो सारी विषम संख्याएं हैं। कैसे देखो कौन कौन बच गई, 1 बच गया, 3 बच गया, 5 7 9, ये सारी संख्याएं है वो विषम संख्या है। अब आपने सम संख्याओं के बारे में अच्छे से पढ़ा था कि पहली जो सम संख्या है वो कौन सी है, तो यहाँ पे 2 है, और दूसरी जो सम संख्या है वो कौन सी है, तो यहाँ पे 4 है, और तीसरी सम संख्या कौन सी है, तो यहाँ पे 6 है। अब चौथी सम संख्या है वो कौन सी है, तो यहाँ पे 8 है। अब विषम संख्याओं के लिए देखना एक मैजिक है, कैसे, सम संख्या में तो इसका जस्ट डबल करने से आ रहा था, और विषम संख्या में सम संख्या में से एक कम करने से आ रहा है। अर्थात पहली विषम संख्या पूछी जाए तो पहले का दुगुना करो तो सम संख्या आ जाएगा, उसमें से एक कम कर दो तो विषम संख्या आ जाएगा। दूसरी विषम संख्या ज्ञात करनी है तो पहले दुगुना करो तब तो सम संख्या आएगा, उससे एक कम करो तो विषम संख्या आ जाएगा। अर्थात सम संख्या ज्ञात करनी हो तब तो दुगुना कर दो, और विषम संख्या ज्ञात करनी हो तो दुगुना करके एक कम कर दो। ठीक है, और यहाँ पे वैसे भी आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सम संख्याओं से एक एक कम होती है विषम संख्याएं। जहां सम संख्या 4 है वहां विषम संख्या 3 है, जहां सम संख्या 6 है वहां विषम संख्या 5 है, जहां सम संख्या 8 है वहां विषम संख्या 7 है। एक एक कम है क्योंकि इसकी शुरुआत 2 से हो रही है जबकि विषम संख्या की शुरुआत 1 से हो रही है, तो जस्ट एक एक कम करना है। अब आपको पूछे चौथी सम संख्या क्या है, तब तो 4 का दुगुना कर दोगे 8 आ जाएगा। चौथी विषम संख्या पूछे तो पहले दुगुना करके उससे एक कम कर दो। ऐसे ही मैं आपको पूछूं कि 100वीं सम संख्या तो क्या है, तब तो आप दुगुना कर दोगे, बता दोगे 200 है। और मैं पूछूं विषम संख्या क्या है, तब आप 200 में से एक कम कर दोगे तो 199 आ जाएगा। ऐसे ही जब आपको nवी सम संख्या पूछी जाए तब तो आप दुगुना कर देंगे 2n आ जाएगा, और nवी जब विषम संख्या पूछी जाए तो 2n में से एक कम कर देंगे, तो nवी विषम संख्या होती है 2n-1। अब आपको इसको बिल्कुल भी रटना नहीं है, बिल्कुल आसान है आपके लिए। इतना ही ध्यान रखना है कि सम में डबल करना है और विषम में डबल में से एक कम करना है। तो आइए चलते हैं, इनकी मुख्य मुख्य बातें हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, तो आप झट से बता देंगे क्या है, बताओ 1 है। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि क्या सम संख्याएं और विषम संख्याएं पॉजिटिव होती है या नेगेटिव भी हो सकती है। तो ध्यान रखना प्राकृत संख्याओं में से जिनमें 2 का भाग जाता है वो सम, और जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है वो विषम। इस कारण से विषम संख्याएं भी पॉजिटिव ही होती है, अर्थात धनात्मक ही होती है। एक पूछा जा सकता है कि nवी विषम संख्या क्या है, तो n का दुगुना करके एक कम कर देना 2n-1। अब हम विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना सीख लेते हैं। अब हम विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने का तरीका देखते हैं। तो सबसे पहले हम सवाल देखते हैं, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। सबसे पहले तो हमें सूत्र का पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। तो आपने सबसे पहले प्राकृत संख्याएं पढ़ी और उनके लिए योग का सूत्र था n+1/2। उसके बाद में आपने सम संख्याएं पढ़ी, तो सम संख्याओं में ये ऊपर वाला आधा सूत्र आपने यूज किया था n+1। अब विषम संख्याएं है वो देखो क्या है, इससे एक कम है, मतलब सम से एक कम है। जहां 2 है वहां ये 1 है, जहां 4 है वहां ये 3 है, तो हम सूत्र में भी एक कम कर देंगे। तो यहाँ पे जो प्लस का 1 है इसको यहाँ से हटा देंगे, n, और यहाँ पे जो +1 है उससे एक कम करेंगे, तो ये n+1 था, एक कम कर देंगे। मतलब सम में जितना है उससे जस्ट एक आपको कम करना है, तो जस्ट एक कम किया तो ये हो गया n गुणा n, और ये बच गया n²। देखो याद रखने का तरीका मैंने आपको बताया है, सम संख्याओं में n+1 और विषम संख्याओं में एक कम कर देना, मतलब ये +1 हटा देना, ऐसे आपको याद रह जाएगा। तो n गुणा n बचेगा मतलब n², तो सीधा सीधा n² है वो सूत्र हो जाएगा। n का मतलब होता है कितनी विषम संख्याएं हैं, तो यहाँ पे 10 है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। अब सूत्र बन गया कि प्रथम
n विषम संख्याओं का योग बराबर n स्क्वायर। अब और सवाल आपसे पूछता हूं, ऐसे कह दिया जाए कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो आप सीधा n स्क्वायर में मान रखेंगे, 20 का स्क्वायर आ जाएगा 400। अब आपको यही सवाल थोड़ा घुमा के पूछ लिया जाए और ऐसे कह दिया जाए कि 20 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें, 20 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। अब 20 तक जितनी भी विषम संख्याएं आती है उनका योग आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 1 आएगा, फिर 3 आएगा, 5, 7 आएगा और 20 तक। तो 20 स्वयं तो विषम संख्या है नहीं, तो इससे पहले कौन होगा? 19, तो ये लास्ट में आएगा 19। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 19 जो है वो कितने नंबर की विषम संख्या है। तो हम किस संख्या का डबल करके एक कम करें तो 19 आ जाए। आप एक काम करो, 19 में पहले एक जोड़ो 20, उसका आधा कर दो, तो 19 में एक जोड़ा आया 20, 20 का आधा किया 10, तो आपको पता लग जाएगा कि 10वीं विषम संख्या है वो 20 है। कैसे है? क्योंकि 10 का दुगुना किया आया 20, तो 20 तो हो गई विषम संख्या, उससे एक कम किया तो आगे 19, तो 10वीं विषम संख्या हो गई 19। तो कुल मिला के यहाँ 10 विषम संख्याएं हैं, तो आपको 10 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। सूत्र है आपके पास में n स्क्वायर, n का मान कितना रखेंगे? 10, क्योंकि 10 विषम संख्या है, इस कारण से 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, तो उत्तर 100 आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, लिखेंगे आप प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें और एक सवाल लिखेंगे प्रथम 15 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। दो सवाल आपको लिखने हैं। पहला सवाल तो है प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग। तो यहां पे गिनती में आपको 15 विषम संख्याएं लेनी है, तो सीधा सूत्र है n स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर 225, ये उत्तर आ गया। लेकिन यहाँ 15 तक का कह दिया, इसका मतलब आपको 1, 3, 5, 7 ऐसे 15 तक लेना है। अब ये 15 कितने नंबर की है? तो कौन सी संख्या का दुगुना करके एक कम करने से 15 आता है? इसका मतलब 8 का दुगुना करके एक कम करने से 15 आता है, तो 8वीं विषम संख्या है वो 15 है। या ऐसे नहीं पता चले तो 15 में एक जोड़ो और फिर उसका आधा कर दो, 15 में एक जोड़ा तो 16, उसका आधा किया तो 8, इसका मतलब 15 तक कुल 8 विषम संख्याएं हैं, तो 8 विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? तो सूत्र है आपके पास में n स्क्वायर, n का मान 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 64, 8 का स्क्वायर 64। इस प्रकार से विषम संख्याओं का योग आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बीच में से पूछ ले तो कैसे करेंगे? तो लिखेंगे एक सवाल, 51 से 100 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। 51 से 100 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। और दूसरा सवाल, 51 तथा 100 के मध्य आने वाली विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। दो अलग अलग सवाल है, पहले में 51 से शुरू करना है और 100 तक चल सकते हैं। तो 51 से शुरुआत करनी है, इसका मतलब पहली संख्या 51 होगी, फिर 53 होगी, फिर 55 होगी और 100 तक ले सकते हैं। तो 100 स्वयं तो विषम संख्या है नहीं, तो 100 से जस्ट पहले कौन आ गई? 99, तो ये हो गई 99 विषम संख्या। अब आपको 51 से लेकर 99 तक का योग ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि 99 कितने नंबर की विषम संख्या है। तो 99 में एक जोड़ो 100, उसका आधा करो तो आया 50, तो ये तो है 50वीं विषम संख्या। 51 कितने नंबर की है? तो 51 में एक जोड़ हो गया 52, उसका आधा किया तो आया 26, तो ये 26वीं विषम संख्या है। तो कुल मिला के आपको 26वीं से लेके 50वीं विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो पहले हम प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कर लेते हैं। तो प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे, उसमें से घटाएंगे कितना? अब 26 से लेके 50 तक चाहिए, तो 26 से पहले कौन आता है? 25, 25 विषम संख्याओं को घटा देंगे, तो हम माइनस कर देंगे प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग को। ये तो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि 1 से लेके 99 तक हो गई 50, तो इन 50 को जोड़ लिया। उसके बाद में 1 से 49 तक हो गई 25,
49 जो है वो कितने नंबर की, तो 49 में एक जोड़ा 50 उसका अदा किया तो 25। आपको 1 से लेके 49 तक को वापस गठा देना है। 1 से 49 तक होती है 25 विषम संख्याएं, इसलिए 25 विषम संख्याओं के योग को गठा देंगे। विषम संख्याओं के लिए सूत्र है n स्क्वायर, तो पहले 50 का स्क्वायर और माइनस फिर 25 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 2500 में से 625 गठा लो, उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 51 तथा 100 के मध्य आने वाली, 51 को शामिल करना है क्या, नहीं करना, 100 को शामिल करना है क्या, नहीं करना, तो किसको शामिल करेंगे 53 को। 51 तथा 100 के मध्य पूछा है, इसका मतलब 51 को नहीं लेना है, तो 53 लेंगे, फिर 55 लेंगे, फिर 57 लेंगे और लास्ट वाली 100 को लेना नहीं है, तो उससे पहले कौन सी है 99। अब आप सबसे पहले 1 से लेके 99 तक का जोड़ ज्ञात कर लें, उसमें से 1 से लेके 51 तक के जोड़ को गठा दे। तो 99 कितने नंबर की है, तो 99 में एक जोड़ा 100 उसका अदा किया तो 50, तो ये 50वीं है। 53 कितने नंबर की है, तो 53 में एक जोड़ा 54 उसका अदा किया तो 27, ये है 27वीं नंबर की। तो इसका मतलब आप 26वें नंबर की है उस तक गठा दो। 51 में एक जोड़ा 52 उसका अदा किया 26, इसका मतलब आप 1 से 51 तक की संख्याओं के जोड़ को गठा देंगे। तो पहले हम 1 से 99 तक योग ज्ञात कर लेंगे, उसमें से 1 से 51 तक योग गठा देंगे, तो 99 तक कुल कितनी संख्याएं होगी 50, मतलब 50 संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे, उसमें से गठा देंगे। 1 से 51 तक कितनी संख्याएं होगी 26, इसका मतलब 26 संख्याओं का योग गठा देंगे। 50 संख्याओं का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो n का स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर और माइनस 26 तक का योग ज्ञात करने का क्या सूत्र है, तो 26 का स्क्वायर। अब 50 के स्क्वायर में से 26 का स्क्वायर आप घटाएंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 50 का स्क्वायर 2500 माइनस 26 का स्क्वायर 676, घटाओगे तो उत्तर आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हमने विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना सीख लिया। अब हम पढ़ेंगे विषम संख्याओं के वर्गों का योग कैसे ज्ञात किया जाता है। तो बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाऊंगा, 100% समझ में आ जाएगा। शायद आपके आज तक विषम संख्याओं के वर्गों का योग तो समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आज पहली बार आपके समझ में आने वाला है। तो हम उदाहरण से समझते हैं। देखो, सबसे पहले एक सवाल लिखते हैं, प्रथम 10 विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। अब प्रथम का मतलब शुरुआत से लेना है, तो 1 से शुरू करेंगे, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, और 10 विषम संख्या लेनी है तो 10 का दुगुना 20, उससे 1 कम किया, इसका मतलब 19 तक आपको लेना है। अब इसके वर्गों का योग ज्ञात करना, इसका मतलब पहले इसका स्क्वायर करेंगे और उसके बाद में इनको जोड़ देंगे। अब देखो यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। सम वाले में तो यहाँ 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर था, उसमें 2 का स्क्वायर कॉमन आ गया। जैसे ही 2 का स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, ऐसे प्राकृत संख्याओं के स्क्वायर बच गए और हमने प्राकृत संख्याओं वाला सूत्र लगा दिया और आंसर आ गया। अब हम क्या करें, जरा दिमाग लगाओ। अब देखना, मैं एक काम करता हूं और फिर देखना कितना आसान ये हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूं, पहले मैं ऐसे अपनी मन मर्जी से ऐसे लिख लेता हूं, 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, ऐसे लिखते 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 और मैं 19 के स्क्वायर तक लिख देता हूं। ठीक है, तो ये तो होगी प्राकृत संख्या, 1 से लेके 19 तक लगातार संख्या मैंने अपनी मन मर्जी से लिख दी। अब मुझे तो केवल विषम विषम है उन्हीं का तो योग चाहिए 19 तक। इसका मतलब इन्हें 2 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर, 18 के स्क्वायर को गठा दूं तो केवल विषम वाला बच जाएगा। तो सबसे पहले मैं प्राकृत संख्याएं लिख लेता हूं और अब इनमें से घटा देता हूं 2 के स्क्वायर को, 4 के स्क्वायर को, 6 के स्क्वायर को और लास्ट कहां तक 18 के स्क्वायर को। अब देखना जरा ये बचा कि नहीं बचा, वापिस समझो। आपके पास में जब विषम संख्याएं हो तो आप पहले प्राकृत संख्याएं लिख लो पूरी, 1 से लेके और लास्ट तक जहां तक पूछा है वहां तक लिख लो। 1 से लेके आपने अंत तक लिख लिया। अब आपको केवल विषम संख्याओं का योग चाहिए, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और लास्ट में 19 का स्क्वायर, यही तो चाहिए। इसका मतलब इनको वापस हटा दो, गठा दो, तो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे चलते चलते 18 के स्क्वायर तक को गठा दो, तो कौन बच जाएगा, ये बच जाएगा। वापिस एक बार समझेंगे, प्राकृत संख्याएं लेंगे, उनमें से सम संख्याओं को हटा देंगे तो कौन बचेगी, विषम संख्याएं तो बचेगी। तो प्राकृत संख्याओं का वर्ग कर लिया, उसमें से सम संख्याओं के वर्ग को घटा दिया, तो जो बचता है वो विषम संख्याओं का वर्ग बचता है। अब प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने का सूत्र आप बहुत शानदार तरीके से जानते हैं,
1 से 19 तक है तो n+1 2n+1 और पूरे के बट्टे में 6। n का मान कितना रखेंगे? 19 रखेंगे। 19 + 1 कितना? 20 हो जाएगा। 19 का दुगुना 38 + 1 कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा, बट्टे में 6 आ जाएगा। कैलकुलेशन बाद में कर लेंगे। माइनस यहाँ 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और लास्ट में क्या बचेगा? 9 का स्क्वायर बचेगा। अब ये प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो 2 का स्क्वायर कितना? 4। अब इसको आप जोड़ेंगे तो सेम यही सूत्र आपको यूज करना है, क्योंकि ये प्राकृत संख्याएं आ गई और प्राकृत संख्याओं का ये सूत्र है n। n का मान कितना? 9। 9 + 1 कितना? 10। 9 का दुगुना 18 + 1 कितना? 19 और पूरे के बट्टे में कितना? 6। अब आप कैलकुलेशन कर लोगे तो उत्तर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आ जाएगा। आप गणना स्वयं कर लेना, आपका आंसर है वो आ जाएगा। ठीक, तो ये आपके लिए होमवर्क है कि आप इसकी कैलकुलेशन करें और इसका उत्तर निकाल लें। अगला सवाल लिखना। प्रथम 15 विषम संख्याओं का प्रथम 15 विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। प्रथम 15 विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम विषम संख्याएं देखते हैं। 1 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर और 15 विषम संख्याएं लेनी है। गिनती में 15 लेनी है। तो 15वीं विषम संख्या कौन हो जाएगी? तो 15 का दुगुना किया 30, उससे 1 कम किया तो आया 29। आपको इनको जोड़ के बताना है। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और ऐसे 29 तक के स्क्वायर को जोड़ के बताना है। तो सबसे पहले हम लगातार संख्याएं लिख लेते हैं। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर और कहां तक? 29 तक का स्क्वायर। अब हमें तो केवल विषम विषम चाहिए, इसका मतलब सम वाली को वापस गठा दो। तो माइनस कर दो। सम कौन कौन सी है? 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है और 29 को रखना है। तो इससे पहले कौन सा है? 28 का स्क्वायर है। इसको आप गठा दो। तो पूरी में से मतलब पूरी का मतलब प्राकृत में से सम को गठा दिया, विषम आ गया। अब यहाँ 1 से लेके 29 तक जो प्राकृत संख्याएं हैं उनके जोड़ का सूत्र n+1 2n+1 और बट्टे 6 है। देखो मैं बार बार सूत्र लिखता हूं ताकि आपको याद हो जाए। n का मान कितना लिखना होगा? 29। 29 में एक जोड़ा तो 30। 29 का दुगुना 58 और एक कितना हो गया? 59 और पूरे के बट्टे में 6 माइनस। यहाँ पे आप जानते हैं 2 का स्क्वायर कॉमन लेना होगा। तो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर और लास्ट में 14 का स्क्वायर ऐसे बचेगा। अब माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। अब ये प्राकृत संख्याएं हो गई 14 तक और 14 तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करने का सूत्र आपके पास में है ये। तो n का मान कितना? 14। n+1 कितना? 15। n का दुगुना 28 + 1 कितना? 29 और पूरे के बट्टे में 6। कैलकुलेशन आप स्वयं करेंगे तो उत्तर आ जाएगा। ठीक, इसमें से इसको गठा देंगे। कैलकुलेशन आप कर लो तो उत्तर आपके पास में आ ही जाएगा। तो ये हो गया भाई विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करने का सूत्र। अब बीच में से पूछ ले तो भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इतना कंपटीशन एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता है, क्योंकि फिर वो बहुत ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है। कंपटीशन एग्जाम में छोटी कैलकुलेशन वाले सवाल ही पूछे जाते हैं। अब देखते हैं गणों का योग, विषम संख्याओं के गणों का योग। तो देखते हैं प्रथम 10 विषम संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करें। इसमें भी वैसा ही तरीका आपको यूज करना होगा। कैसे? प्रथम 10 विषम संख्याएं लिखते हैं। 1 3 5 7 10वीं कौन होगी? तो 10 का दुगुना 20, उसमें से 1 कम किया तो 19। इनके घनों का योग, इसका मतलब पहले क्यूब करो और उसके बाद में इनको आपस में जोड़ दो। आपने इनको सबको जोड़ दिया। अब हमें 1 से लेके और 19 तक की केवल विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप सारी संख्याएं लिख लो, मतलब प्राकृत संख्याएं लिख लो। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब और लास्ट में कौन? 19 का। इसमें से घटाएंगे सम संख्याओं के घनों को। तो 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब और लास्ट में कहां तक? 18 तक घटा देंगे। तो 18 के क्यूब को घटा देंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, तो सूत्र होता है n+1 और बटे 2 और पूरे का होल स्क्वायर। n का मान कितना रखेंगे? 19। 19 + 1 हो जाएगा 20 और बटे 2 और पूरे का होल स्क्वायर। 2 से कट गया 10 बार, 19 × 10 हो गया 190। 190 का होल स्क्वायर करेंगे और माइनस यहाँ पे 2 का क्यूब, 4 का क्यूब। तो यहाँ सबसे पहले 2 का क्यूब को कॉमन लेना पड़ेगा। तो 2 का क्यूब कॉमन लिया तो बचा 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब
और लास्ट में 9 का क्यूब। 2 का क्यूब होता है 8, 8 आ गया कॉमन। अब यहाँ पे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 9 के क्यूब तक, मतलब प्राकृत संख्याओं के गणों का योग आपको ज्ञात करना है। तो सूत्र आपके पास में है n+1 और बट्टे में 2 और पूरे का होल स्क्वायर। अब हम इसमें मान रखते हैं तो -8, n का मान कितना रखेंगे 9, 9 + 1 हो जाएगा 10 और फिर बट्टे में 2 और पूरे का होल स्क्वायर। 2 से कट गया 5 बार, 9 पंजे 45, 45 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा -8 और 45 का स्क्वायर हो जाएगा 2025। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेना, उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से आपने विषम संख्याओं के गणों का योग ज्ञात करना भी सीख लिया। तो सम संख्याएं और उसके बाद में विषम संख्याएं हैं वो भी कंप्लीट होती है। अगली क्लास में पढ़ेंगे हम अभाज्य संख्याओं के बारे में। धन्यवाद।